नमस्कार मित्रों यदि आप गौपालक हैं, गाय पालते हैं, गाय की डेयरी चलाते हैं तो और यदि आपकी डेयरी में, आपकी गौशाला में देसी गाय हैं तो देसी गाय का घी तो बिक ही सकता है 2000 2500 रुपये केजी से लेके 5000 रुपये प्रति किलो तक। यदि आप घी की जगह गाय के दूध से तैयार मक्खन का व्यापार करना चाहते हैं तो ये भी बहुत बड़ा व्यापार है और इसकी भी बहुत डिमांड है। क्यों? क्योंकि मक्खन में तो बहुत औषधीय गुण हैं, बहुत ही दिव्य गुण हैं और मक्खन के मुकाबले घी की जो तुलना करें तो कहीं घी नहीं टिकता है। इसलिए पुराने ज़माने में हम बच्चों से लेकर वृद्धजनों तक मक्खन का प्रयोग कराते थे। आयुर्वेद की इतनी दवाइयाँ हैं जिन्हें सिर्फ मक्खन के साथ ही हम सेवन कर सकते हैं और बच्चों के लिए तो मक्खन अमृत तुल्य है। जिन बच्चों को बचपन में नाश्ते के रूप में मक्खन का प्रयोग कराया जाता है वो उनकी दृष्टि तीव्र रहती है, उनके दांत सही तरह से निकल आते हैं और ज़िंदगी भर दांत मजबूत रहते हैं, हड्डियां मजबूत रहती हैं, उनकी बुद्धि प्रबल रहती है, तीव्र रहती है। पढ़ने लिखने और तर्क बुद्धि में, व्यापार में वो बहुत अद्भुत अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। और इतना ही नहीं, हम देखें कि यदि उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है और बहुत अनुशासित रहते हैं, माता पिता के प्रति बहुत स्नेहशील और समर्पित रहते हैं और समाज के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। लेकिन ये बात तो मक्खन के दिव्य गुणों की हुई। मैं तो कहता हूँ कि आप मक्खन को आराम से 2200 रुपये से लेकर 5-6 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते हैं, क्योंकि मक्खन के खरीदार बहुत हैं। मेरे से बहुत लोग डिमांड करते हैं और मैं तो उनको उतनी मात्रा में भेज भी नहीं पाता। यदि आप गाय के दूध से मक्खन तैयार करेंगे तो आपके लिए बड़ा व्यापार है। आज ऐसे मक्खन बाज़ार में कई ब्रांड्स जो उपलब्ध है, कई जो बड़े बड़े जो डेयरी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट, अपना मक्खन लेके बाज़ार में उपलब्ध हैं और उनका मक्खन वो मक्खन नहीं है। उनका मैं बताऊंगा कि उनका क्या है, लेकिन उनका मक्खन भी 450-500 रुपये प्रति केजी से लेकर 1000 रुपये प्रति केजी तक बिक रहा है और वो मक्खन है ही नहीं। उसके तो बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि वो मक्खन तैयार करते हैं क्रीम से और क्रीम को निकालने के लिए दूध को, जो कच्चा दूध होता है, उसे क्रीम मशीन में डालना पड़ता है और क्रीम मशीन जो है उसकी गति आपने देखी होगी तो उसकी गति तो 2200 सर्कल प्रति सेकंड से ज़्यादा रहती है और उसमें एक गरारी नहीं रहती, कई गरारियाँ रहती हैं। और इतनी गरारियों पर इतनी तीव्र गति से यदि आप दूध डालते हो तो दूध के जो पोषक तत्व हैं उस घर्षण के कारण टूट जाते हैं और टूटने के बाद जो उसके प्रोटीन कण हैं या फैट्स कण हैं, जिसे हम अमृत तुल्य पोषक कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट टूट के ऐसे खंडों में, ऐसे पदार्थों में बदल जाते हैं, वो हमारे लिए ना तो सुरक्षित रहते हैं ना फिर पोषकीय रह जाते हैं। दूध में तो बहुत सारे फैटी एसिड रहते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं और वो आवश्यक ही नहीं, वो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो उसकी संरचना होती है, उसके महत्वपूर्ण घटक रहते हैं। उन्हीं से हमारे ऊतकों का निर्माण होता है, सेल्स बनते हैं और बनते ही नहीं, उनकी टूट फूट की मरम्मत की जो सारी जिम्मेदारी इन्हीं फैटी एसिड के ऊपर रहती है। इन्हें हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, यानी कि अति आवश्यक फैटी एसिड। ऐसे 2-3 एसिड्स के बारे में आपने सुना होगा, उसमें ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कि हमारे भोजन में ओमेगा 3 की पर्याप्त मात्रा रहती है तब तक हम निरोगी रहते हैं, हम हजारों रोगों से बचे रहते हैं। ना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, ना हमारे हृदय जैसे अंग कभी अपना कार्यक्षमता गंवाते हैं। ब्रेन भी हमारा अति महत्वपूर्ण रहता है, हमारी मस्तिष्क की क्षमता भी असीमित रहती है। ओमेगा 3 के अलावा ओमेगा 6 भी रहते हैं और ऐसे बहुत सारे फैटी एसिड हैं जो दूध में हैं और ऐसे फैटी एसिड को जो हमारी क्रीम मशीन है बहुत नुकसान पहुंचाती है। फिर आप देखिए कि दूध को क्रीम निकालने से पहले बहुत सारे जो बड़े बड़े जो डेयरी प्रोजेक्ट हैं वहाँ उसको गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। तो उसके हाई टेम्परेचर में गर्म करने और फिर ठंडी करने की प्रक्रिया में भी उनके जो पोषकीय तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए डेयरी प्रोजेक्ट के जो दूध हैं उनमें जो
एचडीएल की जगह या तो उनका जो फैटी एसिड है बीएलडीएल में रहता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए वो घातक है, नुकसानदायक है, और इसीलिए पूरी दुनिया में कई तरह के रोग बढ़ रहे हैं। और ऐसा दूध है वो कैंसरकारी बन जाता है। और इसीलिए यदि ऐसे दूध से क्रीम तैयार करके मक्खन तैयार किया जाएगा तो वो मक्खन कितना उपयोगी है। और उसी बाज़ार के जो मक्खन हैं हम प्रयोग करते हैं, हम उसको बच्चों को ब्रेड में लगा के देते हैं तो ब्रेड मक्खन बन जाता, पराठे पे लगा के देते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों को हम पोषकीय तत्व दे रहे हैं, उनको ताकत का कोई टॉनिक दे रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप इसका अंदाज़ लगा सकते हैं। मैंने पंजाब में देखा है, पंजाब में कुलचे के नाम से एक नान की बहुत सेल होती है, सुबह से नाश्ता अक्सर लोग उसी से करते हैं, और उसके ऊपर मक्खन सबसे महत्वपूर्ण रहता है। मक्खन जो बाज़ार में उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जो कौन बनाने वाले हैं, जो कुलचा बनाने वाले हैं, उन्हें तो सस्ता मक्खन चाहिए, तो मक्खन के रूप में कुछ भी हो उनके लिए चल जाता है, और वो उसको लेपते हैं और ऐसे खा के वो स्वस्थ जो रहना चाहते हैं, स्वस्थ की जगह वो बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हृदय संबंधी रोगों की जो संख्या पंजाब में बहुत है, पंजाब में कैंसर की समस्या भी बहुत है, डायबिटिक की समस्या बहुत है, आर्थराइटिस की समस्या हुआ बहुत है। जो पंजाब कभी 30-35 साल पहले स्वस्थ की निशानी माना जाता था, यहाँ सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सबल लोग रहते थे, आज सबसे बीमार लोग रहते हैं, और यही हालत पूरे देश की है। और ऐसे मक्खन को आप मक्खन कहते हैं, तो आप जब, लेकिन समाज में जागृति आ रही है तो माएँ अपने बच्चों को शुद्धतम, पवित्रतम और पोषकीय गुणों से भरपूर मक्खन भी देना चाहती हैं। जानकारी के अभाव में वो नहीं ले पाती, लेकिन मक्खन तो बच्चों को खिला रही हैं। ऐसी माताएं, बहनें, परिवार जब मक्खन की वास्तविक गुण को समझेंगे तो वो बच्चों को ऐसा गाय का मक्खन खिला सकेंगे। और ऐसे बहुत बड़ी मार्केट है, आप भी माता बहनों को उसके लिए प्रेरित कर सकते हो। प्रेरित तो बाद में करेंगे, पहले आप अपने परिवार में, अपने घर में तो मक्खन का प्रयोग शुरू करिए। वो महंगा नहीं है, आपको लगेगा कि हम मक्खन 2000 रुपये के जी या 3000 रुपये के जी ले रहे हैं, बहुत मक्खन है, लेकिन आप देखिए कि आप अपने घर में पिज़्ज़ा बर्गर मंगा के 1000 रुपये का एक बार में खा जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक है, आपको 10-20 साल के बाद कोई ना कोई घातक रोग देगी, आपके बच्चों को बीमार करेगी, आप ले जाते हैं। सिगरेट पी जाते हैं, एक व्यक्ति सिगरेट दिन भर में 125-150 रुपये का तो सिगरेट पी जाता है, शराब पी जाता है। तो ऐसे में यदि आप मक्खन की कंपैरिजन करेंगे तो मक्खन उसके सामने कुछ भी महंगा नहीं है। 1 किलो मक्खन से 1 महीने का गुजारा हो सकता है, 20 दिन का गुजारा हो सकता है। और 20 दिन में यदि आप 2000 रुपये के जी का टॉनिक खा जाते हैं, क्योंकि उससे बच्चे प्रबल होंगे, अनुशासित होंगे, तीव्र बुद्धि होंगे, उनकी आंखें मजबूत होंगी, उनका मस्तिष्क का विकास होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, तो आप देख सकते हैं कि आप उनको क्या चीज़ दे रहे हैं। और ऐसे मक्खन की बहुत बाज़ार में आवश्यकता है। ऐसे मक्खन को आप सहजता से 2200 रुपये से लेकर 3-4 हज़ार रुपये के जी तक बेच सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो मक्खन आप बाज़ार से ले रहे हैं, जहाँ हम अपने परिवार के सदस्यों को अपने घरों में कई रूप से खिला रहे हैं, वो मक्खन को ताज़ा थोड़ी है। वो मक्खन आप तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 1 महीना पुराना हो जाता है और उससे ज़्यादा पुराना रहता है, उसको लेपते हैं। मक्खन नहीं है ताज़ा मक्खन। आप देखो कि उस पर यदि आप सुई रखेंगे तो सुई पूरी मक्खन के अंदर चली जाती है, और बाज़ार से जो मक्खन लेके आते हैं उसे आप हथौड़े से छेद करेंगे तो उसमें छेद होता है, उसमें नमक बहुत बड़ी मात्रा में होता है। उसे किस तरह से प्रिजर्वेटिव करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, पैक करते हैं, आप वहाँ जाके जानकारी लेंगे तो आप मक्खन खाना छोड़ देंगे। उसके कंपैरिजन यदि घर का मक्खन है, ताज़ा मक्खन है, किसी गौशाला का या किसी गौपालक का मक्खन है, वो अमृत तुल्य है, और उसमें ना तो पचाने में कोई परेशानी आती है और उसमें गुण ही गुण हैं। आप ऐसे मक्खन का प्रयोग करेंगे, ऐसे मक्खन का हम प्रयोग करेंगे तो हम अपनी जो संतान को बहुत अच्छी स्वास्थ्य दे पाएंगे, अच्छी बुद्धि दे पाएंगे, और वो अनुशासित रहेंगे। क्योंकि आज हम जो मक्खन, जो घी, दूध जो भोजन कर रहे हैं, उसके कारण समाज में अनैतिकता का जोर बढ़ रहा है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, और सबसे बड़ी चीज़ है ऐसे मक्खन दूध के कारण हमारे बच्चों में कामुकता बढ़ रही है, उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति जन्म ले रही है। वो शीघ्र हताश हो जाते हैं, निराशा और हताशा से भर जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन ऐसी प्रवृत्तियों से यदि बचाना है तो हमें निश्चित रूप से प्राकृतिक आहार पे आना होगा। और प्राकृतिक आहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें मक्खन भी है। मक्खन यदि बच्चों को आप नित्य देते हैं तो
बच्चों की बुद्धि को तीव्र करते हैं, उनकी नेत्र ज्योति कभी खराब नहीं होती है। वो वृद्धावस्था यदि 80-90 साल तक जिएंगे तो उनकी आंख सलामत रहेंगी, ना तो ना मोतियाबिंद आएगा, ना उनको ऐनक लगेगी। कि पुराने ज़माने में कहाँ लगता था, पुराने ज़माने में तो बिजली की भी इतनी उपलब्धता नहीं थी। लोग लालटेन पर या दिए में पढ़ते थे, फिर भी उनकी इतनी आंखें सशक्त रहती थी। हम तो कहते हैं आज किसी विशेषज्ञ के पास जाओगे तो वो कहेगा नेत्र ज्योति इसलिए कम हो रही है, ऐनक इसलिए उतर रही हैं कि बच्चे कम लाइट में पढ़ते हैं, मोबाइल्स पे देख रहे हैं। तो यदि बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं, कम लाइट में पढ़ रहे हैं, तो बीमार पड़ रहे हैं। आने वाले समय में तो और आंखें खराब होंगी। तो यदि इनसे बचाना है तो उन सब के लिए जो मक्खन है बहुत उपयुक्त चीज़ है। मक्खन के सामने कोई चीज़ नहीं है। ऐसे बच्चों को आप मिश्री के साथ ताज़ा मक्खन खिलाइए, काली मिर्च के साथ मक्खन खिलाइए। आप उनको यदि ऐसा प्रयोग करेंगे तो बहुत उपयोगी। नाश्ते में आप जो उनके लिए पराठे रोटी बनाते हैं उनमें ऐसे मक्खन का उपयोग करेंगे तो बच्चे भी पसंद करेंगे। बच्चे में एक जो इम्यून पावर है वो बढ़ेगी, बच्चों की आंखें मजबूत होंगी, उनकी बुद्धि तीव्र होगी, डिसीजन पावर बढ़ेगा। वो कई तरह के कंपटीशन में सहजता से पास हो पाएंगे, उत्तीर्ण हो पाएंगे। क्योंकि आप देखते हो कि बच्चों पर पढ़ाई का भी बहुत जोर है आजकल। पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता जो आजकल है, कंपटीशन का ज़माना है, कितना बोझ लेके बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए भागते फिरते हैं। तो ऐसे में तो उनको ऐसी आहार, ऐसी दिव्य चीज़ें देनी आवश्यक हैं जिससे कि वो उस बोझ को सहन कर पाएँ और उनकी बुद्धि प्रबल रहे। तो ऐसे में मक्खन बहुत उपयोगी है। मक्खन देंगे तो बच्चों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। और दांत भी मजबूत होते हैं, हड्डी मजबूत होती है। आप देखिए बहुत सारे बच्चों को आजकल हड्डियों के विकास में देरी रहती है, वो समय से खड़े नहीं हो पाते। डॉक्टर्स उनको टॉनिक पर टॉनिक लिखते रहते हैं, फिर भी उनमें कई कमियां रह जाती हैं। हड्डी संबंधी परेशानी है। आजकल विटामिन डी की भी कमजोरी आने लगी है। तो विटामिन डी तो मक्खन में, घी में बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। पहले कभी हमारे देश में ना तो विटामिन डी की कमी होती थी, ना कैल्शियम की कमी आती थी। अब आ रही है, और अब तब आ रही है जब हर घर में हम बाजारू मक्खन खिला रहे हैं, बाजारू घी खिला रहे हैं। लोग भी बेचे जा रहे हैं। कोई 500 रुपये में देसी घी बेच रहा है, कोई 400 रुपये में बेच रहा है। मक्खन भी ऐसे ही बेचे जा रहे हैं। मक्खन 500 रुपये केजी से लेके 1000 रुपये केजी तक बिक रहा है। मक्खन नहीं है, उसको बटर रोल कह सकते हैं या क्रीमी कंसनट्रेट कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं, वो सब तो हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन हम यदि देसी गाय के मक्खन का उपयोग करेंगे तो बहुत उपयोगी रहेगा हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और मित्रों के लिए भी। और वो उसमें बहुत गुण हैं, मैंने उनकी गुणों की बात नहीं की। आप कहेंगे कि आपकी जो गाय है दूध ही इतना नहीं देती तो आप मक्खन पैदा कहाँ से करेंगे। तो गाय की जो दूध की जो कैपेसिटी है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पहले देखिए आप गाय को खिलाने को क्या देते हैं। गाय को सूखा चारा देते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में देते हैं कि नहीं देते आप नहीं जानते। आप उसको 2-3 बार दिन में 1-2 टोकरे सूखा चारा दे देते हैं, सूखा भूसा दे देते हैं। फिर पानी 1-2 बार पूछ लेते हैं, फिर गाय को पूछते नहीं। आप उसको भरपूर मात्रा में आहार दीजिए, उसके जो पोषकता है उसको भरपूर मात्रा में दीजिए। उसकी जो पोषकता है, उसकी जो कुपोषणता है दूर करिए। और यदि आपकी गाय 1-1.5 लीटर दूध देती है तो उसको सहजता से हम एक ब्यात के बाद डबल कर सकते हैं, सिर्फ आहार व्यवस्था बदल के। आहार व्यवस्था के मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं, आने वाले समय में बताऊंगा। और यदि आपके पास गाय है जो 1-1.5 लीटर दूध दे रही है, वो 2.5 साल में कम से कम 6 गुना दूध दे सकती है। आप कहेंगे 6 गुना कैसे देगी, ऐसी तो कोई तकनीक ही नहीं। तकनीक है ना, क्योंकि यदि आप उसको अच्छे से आहार देंगे, अच्छे से उसकी केयर करेंगे तो 1 से 1.5 लीटर जो दूध है वो 2 से 2.5 लीटर दूध तो 1 साल में हो जाएगा। लेकिन जब वो अगला शिशु देगी, अगली बच्चिया देगी, अगली बच्चिया को जन्म देगी, उसकी अच्छे से परवरिश करिए। उस परवरिश से 1.5 साल के बाद आपकी बच्चिया भी गाय बनेगी। और जब वो दूध देने की स्थिति में आएगी तो उसका दूध माँ की तुलना में कम से कम 1.5 से 2 गुना ज़्यादा रहेगा, 3 गुना ज़्यादा रहेगा। और यदि इससे देखेंगे तो आपकी गाय से वो 6 गुना दूध हो गया। तो दूध की तो कोई परेशानी नहीं है। आप सही तरह से उसको पालन करिए, दूध भी बनेगा। दूध के अलावा आपको उसे दही भी आप बना पाएंगे। दही से आप
मक्खन भी निकाल पाएंगे, मक्खन से आप घी भी निकाल पाएंगे। और मक्खन निकालने के लिए आप कहेंगे हाथ की बिलोना या आप रड़क के लेंगे, तो उसके लिए मशीन है, आप मेरे से उसके संबंध में जानकारी दे सकते हैं। कई लोगों ने मशीन बना दी है, कई तरह ने, कई लोगों ने, कई जो संस्थाएं हैं ऐसे मक्खन निकालने की टेक्निक निकाल दी है कि आपको उस पर भी श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपका 2 किलोग्राम दही से लेकर 20 किलोग्राम दही से मक्खन निकल के बाहर आ जाता है, ताज़ा रहता है। आप बेच सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, घी बना सकते हैं। तो आप घी का व्यापार करिए, आप मक्खन का व्यापार करिए, आपका बड़ा व्यापार आपके पास है और अच्छे पैसे आपको मिल सकते हैं। आप अपनी आमदनी को मक्खन और घी के माध्यम से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। और इस हिसाब से यदि एक गाय 3 गुना आपका व्यापार देती है, तो यदि 2, 3, 4 गाय आप रखेंगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, हज़ारों में आपकी आमदनी हो सकती है। तो मैंने आपको आज बताया कि गाय कि मक्खन का कितना अच्छा व्यापार है, आप भी कर सकते हैं। मक्खन की क्या उपयोगिता है और उस उपयोगिता का आप अपने परिवार में, समाज में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और बाज़ार में मक्खन का हज़ारों करोड़ का व्यापार है, उसमें तो आप मात्र बूंद भर हैं, लेकिन बूंद भर भी आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि आप उस अभाव को भूल जाएंगे कि गाय रख के आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन गाय तो आपको दूध दे के, मक्खन दे के, घी दे के भी आपको संपन्न कर सकती है। आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आया, इस संबंध में मुझे अपनी कमेंट्स अवश्य दें। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन मेरे बेल आइकन को नहीं प्रेस किया, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो आपको मेरा यथाशीघ्र संबंध पहुंच सके। और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में संदेश दे सकते हैं। मैं समय अनुसार आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या आपके विषय पर अगला वीडियो तैयार करूंगा। धन्यवाद मित्रों।